अगर आपके पास x और y नॉन यूनिट स्पेसेस हैं, तो x क्रॉस y पे भी हम एक नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं. सो norm on this is given by this is equal to max of the norm of x and norm of y. Of course, this norm is in this norm space and this norm this. अब नीचे हम कैपिटल एस कैपिटल वाई नहीं लिख रहे हैं, राइट. तो हम लोग देख चुके थे कि ये नॉर्म है, देख चुके थे दैट दिस इज ए नॉर्म, ये देख चुके थे. और एक और चीज देख चुके थे कि सो दिस नॉर्म induces a metric, hence a topology on y, right? Since x and y only have topologies induced by their respective matrix, topologies on x and y gives rise to a corresponding product topology on x क्रॉस y. तो एक टोपोलॉजी तो आपको इस नॉर्म से मिली, राइट. एक टोपोलॉजी आपको इससे मिली, टोपोलॉजी आपको इससे मिली, हैंस टोपोलॉजी. इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए से प्रोडक्ट टोपोलॉजी, इसका नाम दे देते हैं से tau 2 on this thing, right? So yesterday that both these topologies are identical. ठीक है. तो ये चीज कि ये दोनों टोपोलॉजीज को तक पहुंचने के तरीके जरूर अलग अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे टर्न आउट टू बी द सेम, राइट. सो दैट वाज द लास्ट आइट व्हिच आई डिड यस्टरडे. तो अब हम वो थ्योरम पे आ जाते हैं जिसको कि फंक्शनल एनालिसिस में क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम के नाम से. और वो ये कहता है, या वो थ्योरम ये कहती है कि ये कहती है a linear transmission T between Banach spaces B and Beach spaces is
कंटिन्यूअस, ऑथर्स को पसंद है उसको बाउंडेड बोल देंगे, इज बाउंडेड if and only if the graph gt of t is closed in b cross b dash. तो ये b cross b dash कौन सी है? टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय दिस नॉर्म ऑन b cross b. कह सकते हैं दिस आल्सो द टोपोलॉजी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑफ द टोपोलॉजी ऑन b एंड b dash. दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो जब हमको जैसी जरूरत होगी उसका इस्तेमाल कर लेंगे, राइट. सो प्रूफ में पहला पार्ट तो बिल्कुल सरल है. फर्स्ट let t from b to b dash be continuous. Since b dash is a normed space, therefore the metric space. स्क्रीन फुल कर दीजिए. स्क्रीन तो हमारी फुल है, बिल्कुल स्क्रीन तो फुल है. हेलो, क्या? Yes, sir. हाँ Yes, सर, sir. आगे- नहीं हो रहा है. ओके सर, हो हो गया, गया, हो सर. गया. Okay, so let T be continuous since B is a normed space, metric space. Since C is a metric space, और हर metric space Hausdorff होता, it is Hausdorff. So a familiar built in टोपोलॉजी, हम लोगों ने प्रूव किया था कि अगर x, हमने ये प्रूव किया था कि a topological space y if and only if for every and continuous function f from x, this closed x क्रॉस y, ये रिजल्ट आप में आपको मिल जाएगा. हम लोगों ने जब हाउसडॉर्फ कर रहे थे तो वहां पर हाउसडॉर्फ को ऐसे कैरेक्टराइज किया था, ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज हाउसडॉर्फ इफ एंड ओनली every continuous map f from x to this any continuous map, इसका ग्राफ क्लोज्ड हो, इसका इस्तेमाल कीजिए. तो अब ये चूंकि ये कंटिन्यूस मैप है और b dash हाउसडॉर्फ है, इसलिए ग्राफ ऑफ t मस्ट बी क्लोज. सो फ्रॉम अ फैमिली रिजल्ट इन टोपोलॉजी graph of this thing must be close. तो एक पार्ट तो हो गया कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो ग्राफ इज क्लोज्ड, राइट. सो conversely, let it be given that the graph of t is closed. Closed कहां पर? Of course, closed in b cross b dash. इसमें टोपोलॉजी कौन सी है? चाहे तो लीजिए प्रोडक्ट टोपोलॉजी, चाहे लीजिए टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय दिस मैट्रिक, दोनों एक ही चीज है. दिस इज क्लोज. हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है कि उस सूरत में this t is going to be close. So we wish to show that
T is continuous or equivalently T is bonded. ठीक है, T is bonded. तो आप पाइएगा कि अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रूफ है. इनफैक्ट सीमेंस में प्रूफ काफी लंबा है, बट व्हाट आई विल डू, क्योंकि हम लोगों ने टोपोलॉजी कर रखी है, तो व्हाई नॉट टू मेक यूज ऑफ टोपोलॉजी टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट. तो हमारा प्रूफ बहुत छोटा हो जाएगा, प्रूफ बहुत छोटा हो जाएगा. सो व्हाट वी डू इज द फॉलोइंग. कंसीडर the projection map P from B cross B dash to B. Given by P of XY is equal to X. पहले वाले में भेज देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भेज रहा है. तो आपको पहले से मालूम है टोपोलॉजी से, we know that projection map is always continuous. We also know that it is always onto. In fact, we also know that this is always open. Open का हमको सवाल नहीं है इसका यहाँ पे, राइट. इसको इसलिए हम उसको रिकॉल नहीं कर रहे. P is continuous and onto. Since GT, याद कीजिए GT क्या था. GT था, हम आपको यहाँ याद आ दे. What is GT? ग्राफ की परिभाषा क्या थी. ग्राफ was the collection of all ordered pairs of the form where x belongs to capital X, and this is obviously a subset of, तो चूंकि x तो B में है, इमेज आएगी B डैश में, so this is a subset of B cross B dash. ये पहले से मालूम है, ग्राफ की परिभाषा है. So you see that since GT is सबसेट बोल दीजिए, सब स्पेस बोल दीजिए, तो आपको मालूम है किसी भी कंटिन्यूअस मैप का रिस्ट्रिक्शन टू ए सब स्पेस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस. GT to B is also continuous in this case and is clearly onto also. तो बार बार लिखने में हमको दिक्कत होगी, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं put P as the short name for P restricted to GT. So P is now a map from GT to B, right? So P from GT to B is a continuous onto map from GT to B, right? और B जो है बनाक स्पेस है, B बनाक स्पेस है. एक मिनट हमको खोलना पड़ेगा दरवाजा, बिकॉज हमारा फ्रिज खराब है, फ्रिज वाला है वो. एक मिनट लौटते बस. हाँ बोले क्या.
ओके सॉरी, ओके हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि अ, ये कंटिन्यूस ऑन टू मैप हो गया, ठीक है, ये कंटिन्यूस ऑन टू मैप हो गया। तो हमारा मकसद दिखाना है कि क्या दिखाना है हमको, दिखाना है दैट जीटी इज क्लोज्ड, राइट। तो क्लोज का मतलब क्या हो जाएगा कि चूंकि मीट्रिक स्पेस है, दिखाने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर कोई सीक्वेंस जीटी में है converging, if there is a sequence which converges to some point, then that point must belong to GT, right? So that is the method that we shall adopt, right? So okay, so note that ये P जो है, जो ऑन टू है यहां पर इस केस में, नोट दैट P is 1 1 also. P is 1 1 also. ये P आपका 1 1 भी है, राइट, ये आपका 1 1 भी है। क्यों 1 है भाई, इसका काम क्या है, ये इसके एलिमेंट को, तो ये करता क्या है, ये करता क्या है कि व्हाट इट डज दिस, देखिए ये काम इसका कैसे काम करता है, P of an element of GT, an element of GT is of the form x, tx, और इसको भेज देता है पहले कोऑर्डिनेट में, दैट मीन्स x। अगर आपने इसको दो एलिमेंट ले लिए, एक ले लिया मान लीजिए x1, tx1, एक ले लिया x2, tx2, दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो जाएगी p, तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 पे आ जाएगा, x1 बराबर x2 पे जाएगा तो tx1 बराबर tx2 पे जाएगा, दैट मीन्स x1, tx1 it is same as x2, tx2. So obviously this is 1 1 also. So ये अच्छा, अब आप एक चीज और लिखिए कि since GT, हमारी हाइपोथेसिस है दिस इज क्लोज्ड, a closed subspace of B क्रॉस B डैश। आपको याद, हम लोगों ने कल ये भी देखा था कि अगर B और B डैश दोनों बना के स्पेसेस हैं तो इस नॉर्म के अंदर इनका प्रोडक्ट भी बना के स्पेस होता है। ये बना के स्पेस है, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और एक और रिजल्ट हमने बहुत शुरू में प्रूव किया था जब हम लोगों ने ये कोर्स शुरू किया था कि एवरी कंप्लीट सब स्पेस, every closed subspace of a complete normed space is complete। तो चूंकि GT closed subspace of a complete normed space है, GT भी आपका क्लोज हो जाएगा, सो GT भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो GT is complete, therefore GT is also a Banach space। So since GT is a closed subspace of B cross B dash is complete, GT is also complete, hence it is a Banach space। अब रिवाइज सिचुएशन क्या हो गई कि नाउ दिस P is a function from a Banach space to Banach space which is continuous, which is on to linear transmission तो खैर है ही, राइट। सो ओके, P is obviously a linear transmission also। ये डेफिनेशन से वेरीफाई हो जाएगा, राइट। ये डेफिनेशन तो ऑलरेडी वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप लीजिए x1, tx1 अल्फा इंटू द पॉइंट x1, tx1 प्लस बीटा इंटू x2, tx2 आप निकाल लीजिएगा, दैट इज इक्वल टू अल्फा x1 प्लस बीटा x2। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, सो
hence P is an onto continuous linear transformation between Banach spaces. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट। तो हमने दिखा दिया कि हमारे पास एक ऑन टू कंटिन्यूअस लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन उपलब्ध हो गया है फ्रॉम वन Banach space to another Banach space. And then I'll use the open mapping theorem guarantees that every such thing is an open map. इसका लीजिए जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes, sir. ओके राइट। तो अभी थोड़ा ही ऊपर करेंगे जिससे आपको दिखता रहे, राइट। सो दिस शोज so using the open mapping theorem, P must be open. अब एक और जानकारी जुड़ गई, P इज अच्छा कंटिन्यूस ऑन टू था ही, वन भी तो था, लिखा होगा वन में भी था यहाँ पे, वन भी है, P इज ऑन टू प्लस वन कंटिन्यूस ट्रांसमिशन। अब ये ओपन भी हो गया, राइट। सो दस P is the homomorphism. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा होमोमॉर्फिज्म। इसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस है, राइट। Hence P inverse from B to GT is also continuous, या बोल दिए बाउंडेड। ये कैसे काम करता है? ये तो P का काम है। P कैसे काम करता था? P क्या करता था कि x, T को कैसे भेजा था। इनवर्स क्या काम करेगा? इनवर्स करेगा किसी भी P इनवर्स ऑफ x की इमेज क्या हो जाएगी? इट इज गिवन बाय x, tx। ये मैप जो है दिस इज नाउ ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब ये जानकारी हो गई। अब इस जानकारी की बदौलत वी आर नाउ ऑलमोस्ट डन। नाउ हमको दिखाना है, हमने कहा देखिए हमारा मकसद क्या था, मैं लिखा हूँ, हमको दिखाना है कि T इज बॉन्डेड, तो अब हम बॉन्डेड दिखाने के करीब पहुंच गए हैं। नाउ फॉर एवरी x इन B, अगर आप Tx का नॉर्म देखें, देखिए Tx कहाँ पर है? B डैश में है, राइट। सो श्योरली दिस थिंग इज ऑलवेज लेस देन the max of the norm of x and tx. भाई ये जो है इससे छोटा तो है ही, तो इनके मैक्स से भी छोटा होगा, क्योंकि मैक्स लेने दोनों में जो भी बड़ा होगा उससे छोटा होगा। सो दिस प्लस टू। तो ऐसा लिखने का हमारा कारण ये है because this I know is nothing but the norm of x, tx। यहाँ पर एक चीज गौर करने की है, ये नॉर्म किसके अंदर था? B के अंदर था। ये नॉर्म किसके अंदर था? B डैश के अंदर था। और ये एलिमेंट किसका है? B क्रॉस B डैश का है। तो जो B क्रॉस B डैश का नॉर्म था, याद कीजिए
कैसे ध्यान करते थे, नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा नॉर्म ऑफ वाई। वही चीज यहाँ पर है, एक्स की जगह पे ये लिखा हुआ है, y की जगह पे लिखा हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, राइट, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। एंड ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू पी इनवर्स एक्स। सो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू पी इनवर्स एक्स, इसका हो गया। अब पी इनवर्स एक्स यहाँ पहुंच गए, आप यहाँ पहुंच गए, तो ये नॉर्म किसके अंदर है, जीटी का मतलब बी क्रॉस बी डैश का नॉर्म है। तो दिस इक्वल टू दिस थिंग। लेकिन पी इनवर्स जो है, पी इनवर्स जो है वो पहले से ही बाउंडेड है, पहले से ही बाउंडेड है, राइट। सो सिंस P inverse is already bounded, there exists some positive k such that for every x, the norm of P inverse x is less than or equal to k times the norm of x. Hence, the norm of Tx, which we saw was less than or equal to this thing, is also less than or equal to k times this thing, showing that T is bounded, that is continuous. So this completes the proof of the closed graph theorem, and you can see that it actually depends on the use of the open mapping theorem. बिना उसके करना कठिन होता, right? So this completes the proof of the closed graph theorem. और इसका मैं आपको एक एप्लीकेशन जो कि आसानी से हो जाएगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो ऐसे कॉर्नरी, बल्कि इसको कई किताबों में ऐसे थ्योरम दिया हुआ है सिमस में, तो आई विल कॉल इट ए प्रोपोजिशन। सो लेट Mn be closed subspaces of a Banach space over F, और मान लीजिए कि ये दिया हुआ है that B as a vector space is the direct sum of M and N. Then there exists ए सीमा से बाउंडेड लिखा हुआ है, आप चाहे तो कंटिन्यूस लिख लीजिए। देयर एग्जिस्ट ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन P फ्रॉम B टू B, चूंकि B और B डैश दोनों बराबर होगा तो बोल सकते हैं लीनियर ऑपरेटर बोल सकते हैं। देयर इज अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर P such that P जो है उसका रेंज स्पेस है वो तो M है, एंड नल स्पेस या कर्नल जो है कर्नल ऑफ P is equal to this thing, right? That means the range of P is M, and कर्नल को लोग नल स्पेस ही बोलते हैं, आपने देखा होगा बीएससी में, एंड द नल स्पेस ऑफ P is N। ठीक है,
and the proof will go like this. Define a map P from B to B as, so if you take any element of B, तो B का हर एलिमेंट जो होगा, क्योंकि B इसके बराबर है, it can be expressed uniquely as a sum of element of M and element of M. So I can write it as, for every X plus Y in this, with X is in M, Y is in N, right? So define this as P of X plus Y is equal to X, ऐसे डिफाइन कीजिए, यानी कि सेकंड वाले Y को इग्नोर कर दीजिए, राइट? एक तरह से प्रोजेक्शन टाइप हो गया कि अगर आप X प्लस वाई को X को Y की तरह से इमेजिन कीजिए, तो आप क्या करें, केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ भेज रहे हैं, सेकंड को आप भूल जा रहे हैं. तो दिस समथिंग लाइक ए प्रोजेक्शन मैप, राइट? तो अब ये बात पे छोड़ देंगे क्लियरली, और अगर आपको क्लियर नहीं तो वेरीफाई कीजिए क्लियरली. P is a linear transformation, extremely trivial to verify. It's a linear transformation, right? और इसकी इमेज क्या होगी, एक कर क्या रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को जो ऐसे लिख सकते हैं, आप सेकंड को तो भूल ही जा रहे हैं. बता देना है लिखा दे देना प्लीज. कुछ होगा तो फिर आपको कष्ट देंगे, हैं? ठीक ठीक देख तो लो हो जाए. So P is तो P of B, you can see P of B आप कर क्या रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट भेज रहे हैं, पहला वाला किसको बिलोंग कर रहा है, M को बिलोंग कर रहा है. सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू M. एंड कर्नल ऑफ P क्या होगा, कर्नल ऑफ P क्या है, B के वो एलिमेंट जिनकी इमेज 0 है. तो कौन से एलिमेंट्स होंगे, एनीथिंग प्लस 0. अगर ये नॉन जीरो तब तो नॉन जीरो आ जाएगा. तो अगर आप 0 चाहते क्या होगा, तो किन एलिमेंट्स की होगी, 0 प्लस y है ना, 0 प्लस y. तो इसकी जो ये सब आसानी हो जाएगा. तो ये हम आप पे पढ़ेंगे, इसको आप देख लीजिएगा एक्सट्रीमली. एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू n. ठीक धन्यवाद. सो ओके, सो P इज इन ट्रांसफॉर्मेशन जिसका रेंज M है और नल स्पेस पे n हो गया. तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, राइट? ओके, तो आपको एक P तो मिला, अभी बॉन्डेड वाला पार्ट रह गया है, ये वाला पार्ट भी हो गया. So it remains to show that P is bonded also. ये रह गया अब दिखाना कि P is bonded also. ठीक है, तो ओके इसमें शो द P is bonded. ठीक है, बॉन्डेड दिखाना है हमको. सो नाउ बॉन्डेड या कंटिन्यूअस, राइट? तो हमारे पास क्लोज ग्राफ थ्योरम थी, शायद हमने एक बार से दिखा दें आपको, फिर से दिखा दें. क्लोज ग्राफ थ्योरम क्या कहती थी, वो कहती थी कि टी की जगह P पढ़ लीजिए, T is continuous bonded if only the graph is closed. तो इसका मतलब कि अगर हमको दिखाना है कि P is continuous या bonded, तो हम दिखा दें उसका ग्राफ जो है वो closed है, right? So by closed
graph theorem, it suffices to show that graph of this thing is closed in B क्रॉस B. इतना दिखाने से काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्लोज ग्राफ थ्योरम मौजूद है, तो वी कैन हैव ए शॉर्टकट, अदरवाइज देयर इज अ लॉन्ग प्रूफ आल्सो बिना उसका इस्तेमाल किए. ओके, सो वी कैन शो दैट दिस इज क्लोज्ड इन B क्रॉस B. तो क्या दिखाना चाहिए? कई तरीके हैं. अब चूंकि यहाँ पे ये मीट्रिक स्पेस इन्वॉल्व है, तो मीट्रिक स्पेस में क्लोज दिखाने के कुछ और भी एडिशनल तरीके मिल जाते हैं. क्या मिल जाएंगे? एक तरीका हो सकता है कि अगर ये सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ अगर उसके अंदर कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, तो उसकी लिमिट भी उसी में बिलोंग करनी चाहिए. दैट मीन्स अगर इसके अंदर कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस ले लें which is converging to something, to show that something also belongs to this thing. So that is the method that we shall apply, right? Right. It's for which we shall show that the limit of any convergent sequence in GP is also, तो ये मीट्रिक स्पेस होने के वजह से हमारे पास एडिशनल एक सहूलियत है क्लोज दिखाने की, राइट? तो नाउ आई टेक सम, सो कंसीडर a convergent sequence in GP. अब GP के एलिमेंट्स क्या थे? GP के एलिमेंट्स क्या थे? ये लिख देते हैं. GP के एलिमेंट्स क्या थे? GP के एलिमेंट्स थे x, px. इसके एलिमेंट्स हैं. So I have to take a sequence comprising of elements of GP. So let the sequence be xn pxn. ये कोई sequence है which is converging. Sequence which is converging to some element of B क्रॉस B डैश. तो उसको हम लिख देंगे एज एन ऑर्डर्ड पेयर SY. हमको दिखाना है कि ये एलिमेंट भी GP में है. तो क्या दिखाना है? दैट y इज इक्वल टू P ऑफ x. दिमाग में रखिए, क्या दिखाना है? ये दिखाना है कि दिस बिलोंग्स टू GP. ये दिखाना पड़ेगा y इज एक्चुअली इक्वल टू px. ओके, देन ओके, then so this means that xn converges to x and pxn converges to y. देखिए ये सब कहां पे हो रहा है? ये हो रहा है ये एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है? B को बिलोंग कर रहा है. ये एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है? Image of every element is in M. So remember, say, since Pxn is a sequence where, चूंकि in M और दिया हुआ M is complete, sorry, M is हमने क्या लिखा है? Closed subspace. I'm sorry. This is which is closed.
ये क्लोज्ड है, ये चूंकि क्लोज्ड है तो अगर कोई m के अंदर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो लिमिट m कोई बिलोंग करेगी, इसका मतलब so since this is a sequence in m which is closed, therefore its limit, which is y, this should belong to m. हमने किस चीज का इस्तेमाल किया था? m is closed. राइट अब एक और चीज देखिए कि from the definition of P, कहाँ है definition? ये definition थी, right? It is clear. It's clear that it is clear that it is clear that for every x belonging to M, Px, अगर x M में हुआ, अगर x M में हुआ, राइट, तो आप क्या कीजिए कि इस एलिमेंट को देखिए x प्लस 0, तो इसको ट्रीट कीजिए m का एलिमेंट, इसको ट्रीट कीजिए n का एलिमेंट, सो दिस बिलोंग्स टू द सम ऑफ m एंड n। तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी? x ही होगी इसकी इमेज, क्योंकि इसको तो आप इग्नोर कर देते हैं, सो यू कैन सी दैट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू x। एक चीज ये देखा आपने कि अगर x m में है तो इमेज एंटर p विल रिमेन अनचेंज्ड, एक चीज तो हो गई। एंड मोर ओवर, एंड फॉर एवरी एलिमेंट इन B एलिमेंट हियर, अगर आपने P को 2 बार लगा दिया Z पर, यानी कि P दिस इस पे लगा दिया, तो PZ जो है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की इमेज एंटर P M के अंदर, तो ये एलिमेंट तो चला गया M के अंदर, ये M में चला गया। अभी भी देखा है कि M की इमेज, M के एलिमेंट की इमेज एंटर P विल रिमेन अनचेंज्ड, तो क्या मिलेगी? इसको आप इसकी जगह आप x लिख दीजिए, तो ये m का एलिमेंट हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू pz, ठीक है, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू m, लिख ही देते हैं, सिंस pz बिलोंग्स टू m, क्योंकि p ये प्रॉपर्टी थी, हर एलिमेंट को भेजता था m पे, राइट। तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऊपर थोड़ा सा एक लाइन और लिखनी पड़ेगी तो प्रूफ खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes, sir. So now, okay. So now we are almost done. Okay. So now, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा डायरेक्शन था, हमने ये बताया था अभी आपको कि अब हमको कोई रिजल्ट दिखाना है y इज इक्वल टू px, राइट। फिर हमको याद आया कि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसको याद दिला दिया कि p ऐसा है कि अगर x m में है तो उसके एलिमेंट, उसकी इमेज में कोई अंतर नहीं आएगा, और फॉर एनी z p स्क्वायर z इज इक्वल टू pz। नाउ कमिंग बैक टू showing that y is equal to tx, we proceed as follows. Okay. Now, note now that अगर हमने xn माइनस pxn कंसिडर किया, ठीक है, ये भी b का एलिमेंट है, ये भी b का एलिमेंट है, और b के अंदर प्लस और माइनस डिफाइंड है, तो इसका कोई मतलब ऑलरेडी है ही है, उस पर लगा दिया p। तो चूंकि p लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज इक्वल टू pxn माइनस p स्क्वायर xn, बट p स्क्वायर of anything is equal to p of this, so this is actually equal to p of xn, so this is 0,
That is, this element belongs to the kernel of P. That means xn, that means xn minus pxn belongs to the kernel of P, जो कि हम मालूम है कि n के बराबर है, n के बराबर है, right? Now, since n is closed and xn minus pxn is a sequence in n, अभी भी देखा है कि xn minus pxn belongs to n, right? ये जरा थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ है, इसको हम साफ कर दें. xn minus this thing. So all elements of this type belong to n. So this is going to be a sequence in n. Since n is closed, और ये सीक्वेंस ऑब्वियसली कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी कन्वर्ज कर रहा है. ये ऑलरेडी कन्वर्ज कर रहा है, किसको? कहीं लिखा होगा, ये x को कन्वर्ज कर रहा है, और ये किसको कन्वर्ज कर रहा है? y को. इसको कन्वर्ज कर रही है. तो दिस ऑलरेडी सीक्वेंस इन n जो कन्वर्जेंट है टू x माइनस y. बिकॉज n इज क्लोज, तो क्लोज की वजह से n के अंदर का कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट फिर वापस n में होनी चाहिए. सो देयरफॉर क्लोजनेस की वजह से x माइनस y विल बिलोंग टू n, विच इज इक्वल टू कर्ल ऑफ p, यानी कि इसकी इमेज अंडर x माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी कि px बराबर py की हो जाएगा. क्या लिख दिया हमने? उल्टा पुल्टा लिख गया हमने, है? ओके, px इज इक्वल टू py, राइट? ओके, सो px इज इक्वल टू py, और y कहां पर था? कहीं लिखा होगा y, कहीं लिखा है y, देखिए. y बिलोंग्स टू m में. तो चूंकि m में है और m के लिए ऑलरेडी लिखा है कि m के किसी भी एलिमेंट में विल रिमेन अनचेंज्ड. तो दिस इज इक्वल टू y, बिकॉज y बिलोंग्स टू m. अब काम हो गया. हमारा मकसद क्या था? इस y को दिखाना ये ts के बराबर है. देयरफॉर y is equal to this thing, that is xy जो लिमिट आई थी वो इसमें बिलोंग कर रही है. Hence gt is close in t cross b dash. So we are done, right? So यही दिखाना था हमको, यही दिखाना था, ठीक है, यही दिखाना था आपको. अब हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं, राइट? सो आई विल गिव एन एक्सरसाइज. वो ये है कि show that this P is unique. क्या मतलब? हम इसका स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते थे, लिखा नहीं हमने, कि अगर mn क्लोज स्पेसेस हैं या फिर बना के स्पेस such that B is direct sum, then there exists a unique bounded linear transformation with this node. यूनिक का मतलब अगर इसके अलावा कोई और मिल जाता है आपको, मान लीजिए Q मिल जाता है, अगर Q मिल जाता है from B to B dash such that Q of B is equal to M and kernel of Q is also equal to N, then Q is equal to P. वो भी आसान है, करके देखिएगा, राइट? लिखा नहीं. तो अगर वो हो जाता तो हम क्या लिखते हैं? उसका स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल देते हैं कि then there exists
देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक, यहाँ पे हम बदल देते, बदला तो नहीं है तो हम यहाँ लिख देते देयर एग्जिस्ट यूनिक। तो ये यूनिक वाला पार्ट हमने आपके प्रति छोड़ दिया है, राइट। सो देखने में रिजल्ट और सुंदर लगता है, राइट। सो देयर एग्जिस्ट ए यूनिक बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर विद प्रॉपर्टी, राइट। सो वी स्टॉप हियर और हम आपको बाय इवनिंग हम आपको इसमें व्हाट्सएप वाले में एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स टोपोलॉजी वाली पहले डाल देंगे, राइट। तो कल जब आएंगे तो कल थोड़ा प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, राइट। तो अभी का कोर्स जो है दिस इज ये खत्म हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों ने कहा था ना टोपोलॉजी वाले कुछ क्वेश्चंस, तो हम आपको कल शाम को हम आपको दे देंगे, उसको देख के आइएगा फॉर द क्लास टुमारो, ओके। सो यू कैन लीव नाउ। Thank you, sir. ओके, वेलकम। Thank you, sir. फोटो है उसमें, अगर 3 होते तो मेल करना है इसको। साइज बस एक्सीड नहीं करना चाहिए। अरे क्या वर्लपूल कहीं लेके आया है? गुड। चले गया 650। अच्छी वाली मिलने लगा है, दूसरा शायद लगता भी नहीं। इसी को तो करना, ये हटा वो डाउनलोड्स में कहीं से भी करो, कहीं से भी। तो चाय पी ले इत्मीनान से। आदेश पांडे का उसको तैयार है। हमको शॉर्ट प्रूफ मिल गया किताब की बदौलत, इतना छोटा प्रूफ मिला तो उसका अच्छा भी है, बड़ा सुंदर सा है। कोर्स खत्म हो गया।